खास कार्यक्रम का आयोजन होगा। फिलहाल अलग अलग जगह से हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी बने हुए थे, अलग अलग मंदिरों के दर्शन भी आपको करवाए। आप सभी हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए रुक करेंगे अब अगली खबर का। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। 44 उम्मीदवारों के नाम इस लिस्ट में शामिल है। डोडा से गजय सिंह राणा बीजेपी के प्रत्याशी बने हैं और वहीं भदरवाह से दलप सिंह को जो है चुनावी मैदान में उतारा है। रामबन से जो है राकेश ठाकुर बीजेपी के प्रत्याशी है। शोपिया से जावेद अहमद को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। वहीं वैष्णो देवी से रोहित दुबे को मैदान में उतारा है। वहीं मेजर से मुर्तजा खान को जो है प्रत्याशी बनाया है। रियासी से कुलदीप राज दुबे को मैदान में उतारा है। पूंछ हवेली से जो है अबुदल गनी बीजेपी प्रत्याशी बने हुए हैं। तो यानी कि हम ये आपको बता रहे हैं कि 44 उम्मीदवार जो है बीजेपी की लिस्ट में शुमार है। तो अब जिसका इंतजार था वो आ चुकी है, जो कि बीजेपी ने आज पहले लिस्ट जारी कर दी है और ऐसे में 44 उम्मीदवारों के नाम इस लिस्ट में शामिल है। और कल सीईसी की बैठक हुई थी और उसके बाद नामों पर उस बैठक में चर्चा हुई और आज मुहर भी लग चुकी है। तो ये लगातार हम आपको वो भी दिखा रहे हैं जहां पर आज बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में 44 नामों पर मुहर लगी है। तो देखिए तस्वीरें हम आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं जहां पर बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है और इस लिस्ट में 44 नामों को ऐड किया गया। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुकर्रम जुड़ चुके हैं। मुकर्रम, अब बीजेपी की लिस्ट भी जारी हो चुकी है और 44 नामों पर मुहर लगी है। जी, अगर हम बताएंगे ये 44 जो नाम आए हैं तो इसमें अगर हम जिक्र करेंगे जो बीजेपी के बड़े बड़े लीडर यानी कि फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर और फॉर्मर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर केविंदर गुप्ता, डॉक्टर निर्मल सिंह और कश्मीर अफेयर्स इंचार्ज सुनील शर्मा, ये बड़े बड़े नाम इस लिस्ट में फिलहाल अभी पेंडिंग और मिस नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के हवाले को लेके बीजेपी के से हमने बात की, अभी जो बीजेपी के लीडर ने हिंदी खबर से बात की, उनने कहा कि कभी कहीं ना कहीं रिजल्टमेंट का ये असर स्टार्ट होने हुआ है क्योंकि बड़े नाम और मेन कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, खास तौर पर लाल चौक कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पे इनका डीडीसी मेंबर था और खनमू में कश्मीर घाटी में जम्मू कश्मीर को पहली बार बीजेपी का एक डीडीसी मेंबर यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर खड़ा हुआ था जो इलेक्शंस हुए थे, वो वहां पे उसका नाम भी मिस है। और कभी अभी ये दावा कर रहे थे कि हम 60 to 70 सीट्स पे लड़ेंगे खुद बीजेपी, लेकिन 44 का ही लिस्ट अभी आया है। लेकिन इस लिस्ट में कोई बड़ा नाम नजर नहीं आ रहा है। लाइक डिप्टी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो है डॉक्टर निर्मल सिंह और स्पीकर लोक असेंबली केविंदर गुप्ता और कश्मीर अफेयर्स के इंचार्ज सुनील शर्मा और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर के यूटी प्रेसिडेंट रविंदर रैना का भी नाम इस लिस्ट में नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं लोगों में मुकर्रम, देखिए अब जो बीजेपी ने अब नामों में फेरबदल किया है, यानी कि ये कह सकते हैं कि जो 44 नामों पर मुहर लगाई है उसके बाद बीजेपी की अब रणनीति में भी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। जी, साफ तौर पर जाहिर सी बात है कि एक तो पहले ये देखने की होगी कि रिएक्शन क्या होगी, क्या रिजल्टमेंट, क्या आपस में बीजेपी के नेता रूठ जाएंगे या क्या लड़ाई हो सकती है। लेकिन जो बड़े चेहरे फिलहाल बीजेपी में जम्मू कश्मीर के हवाले को लेकर काम कर रहे थे, अल्ताफ ठाकुर, डॉक्टर हिना अब्बास, दरक्षा अंद्राबी, जिनको दरक्षा अंद्राबी जो कि एमओएस स्टेटस और हिना अब्बास एमओएस स्टेटस है, उनका नाम भी लिस्ट में नहीं है। और खास तौर पर अगर हम बात करेंगे जो जम्मू कश्मीर के हवाले को लेकर बीजेपी के यूनिट है जो कि पिछले 2014 में असेंबली सीट में 25 सीट असेंबली में 25 सीट्स लेके आई थी, उनके वो बड़े बड़े चेहरे भी इस लिस्ट में नजर नहीं आ रहे हैं। केविंदर गुप्ता, डॉक्टर निर्मल सिंह जो कि बहुत बड़े पोर्टफोलियोज में रहे हैं जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी, उनको मिनिस्ट्री कैबिनेट मिनिस्टर में थे। और खास तौर पर कश्मीर घाटी की अगर हम बात करेंगे तो जम्मू का हुआ केविंदर गुप्ता, और खास तौर पर कश्मीर घाटी की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे डॉक्टर हिना भट्ट, उनका नाम भी नहीं आ रहा है। दरक्षा आंध्राबी जो कि वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन है, एमओएस स्टेटस है उसका, और बहुत बड़े ऐसे नाम है अल्ताफ ठाकुर जो कि स्पोक्स पर्सन भी रह चुके और बहुत सारा काम किया है बीजेपी के लिए कश्मीर के हवाले की अगर हम बात करेंगे।
जावेद कुरैशी जो कि सुर्खियों में रहता है और रील्स में सोशल मीडिया पे रील्स में इतने मसरूफ रहते हैं जो कुपवारा से है, और वो इनका जो वायरल वीडियो हो रहा था कि कपड़े फाड़ के वगैरह, ऐसे नाम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार हमें असेंबली चुनाव के लिए सीट्स तो जरूर मिलेंगे हाईकमांड से, लेकिन हाईकमांड ने अभी बीजेपी हेडक्वार्टर के जो हाईकमांड ने फैसला लिया है उनमें इन सारे बड़े चेहरों को अभी ये सामने नहीं आ रहे और मिस किया है। अब देखने वाली बात यह कि आने वाले समय में क्या और लिस्ट निकलेगा, अगर नहीं निकलेगा या 44 सीट पे ही ये बीजेपी लड़ेगी, अगर और लिस्ट नहीं निकलेगा तो क्या देखने वाली बात ये भी हो सकती है कि बीजेपी में दरारें पैदा हो सकती है। अब सियासत जम्मू कश्मीर में बीजेपी पार्टी के लिए भी ज्यादा गर्म हो रही है। बिल्कुल मुकर्रम, देखिए अब 44 नामों पर बीजेपी ने मुहर लगा दी और लिस्ट भी जारी कर दी है। ऐसे में देखिए सुगबुगाहट जिन नामों पर थी उन नामों को ना लाते हुए नए चेहरों को बीजेपी ने शामिल किया, जो कि बीजेपी की हमेशा से रणनीति देखी गई। अब ये नई रणनीति के साथ जब जम्मू कश्मीर में बीजेपी उतरी है और लगातार जीत का दावा भी कर रही है, तो कितनी चुनौती बीजेपी को अब विपक्ष दे सकता है या फिर बीजेपी विपक्ष को दे सकती है? जी, अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर को हवाले के लेके प्रीपोल अलायंस भी हुआ था नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का भी, जहाँ पे खुद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए थे और फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम प्रीपोल अलायंस पे सीट शेयरिंग पे लड़ेंगे, लेकिन अभी तक ना नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खाली 4 उम्मीदवारों का कैंडिडेट फॉर्म भरा है, लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कोई लिस्ट भी जारी नहीं हुआ है। वहां पे भी कुछ ना कुछ रिजेंटमेंट हुई। कांग्रेस कह रही है कि हम अपने तरीके से खुद लड़ेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ प्रीपोल अलायंस नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं सब ये जो पक रहा है यहाँ पे जम्मू कश्मीर की सियासत में, और खास तौर पर बीजेपी की अगर हम बात करेंगे, जिसका सब लोगों का इंतजार था कि बीजेपी के जो दावे थे वो हमेशा सुर्खियों में रह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में, और बीजेपी पे खास तौर पर 5 अगस्त 2019 के बाद कि उसके लिए उस पार्टी के लिए लिटमस टेस्ट है जो 25 सीटें ले बिल्कुल मुकर्रम, तो देखिए अब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर गठबंधन की जो बातें थी वो लगातार चर्चाओं का विषय बनी और इसी बीच बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी और नए नामों का इस लिस्ट में शुमार किया गया। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का। बड़ी जानकारी आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 1 दिवसीय बेरीनाग दौरा है और दोपहर 12 बजे गंगोली